आजकल के यूथ को रिलीजन का नाम सुनते ही बोरिंग रिचुअल्स और पुरानी कहानियों की याद आती है, राइट? लेकिन वही लोग जब मार्वल मूवीज में क्वांटम रेल्म देखते हैं तो उनका दिमाग चकरा जाता है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्वांटम फिजिक्स को हम आज कूल और मॉडर्न मानते हैं, उसका असली सोर्स हजारों साल पुराने भारतीय ग्रंथों में छुपा हो सकता है? ये सुनकर शायद आपको लगे कि ये कोई क्लिक बेट, लेकिन आज की ये स्टोरी आपको फोर्स करेगी अपनी रूट्स को एक नए चश्मे से देखने के लिए। तैयार हो जाइए इस शॉकिंग कनेक्शन के सफर पर। तो भाई, ये क्वांटम फिजिक्स का चक्कर क्या है? सिंपल भाषा में कहें तो ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स की वो दुनिया है जहां हमारे स्कूल वाले नॉर्मल लॉजिक फेल हो जाते हैं। यहाँ चीजें एक ही वक्त में दो जगह हो सकती हैं और मैटर सॉलिड होने के बजाय सिर्फ एनर्जी की तरह बिहेव करता है। ये वो दुनिया है जहां मैजिक और साइंस की बाउंड्री धुंधली हो जाती है। जब साइंटिस्ट ने एटम के अंदर झांका तो उन्हें कुछ ऐसा मिला जिसने पूरी दुनिया की समझ बदल दी। ये थ्योरी कहती है कि जिसे हम देख रहे हैं वो असल में वैसा नहीं है जैसा दिखता है। अब एंट्री होती है उपनिषद्स की। इन्हें कोई पुरानी रस्मों की किताब मत समझना, ये तो असल में प्योर फिलॉसफी और डीप साइंस के रिकॉर्ड्स हैं। हजारों साल पहले हमारे ऋषियों ने जंगलों में बैठकर किसी लैब के बिना अल्टीमेट रियलिटी पर रिसर्च की थी। उन्होंने जीवन, मृत्यु और ब्रह्मांड के वो राज लिखे जो आज के मॉडर्न लॉजिक से कहीं आगे थे। उपनिषद मतलब किसी रिलीजन का प्रचार नहीं, बल्कि द एब्सोल्यूट ट्रुथ की खोज है। ये वो लॉजिक बुक्स हैं जिन्होंने बताया कि बाहर की दुनिया को समझने से पहले अंदर के डायमेंशन को समझना जरूरी है। यहां आता है कहानी में असली ट्विस्ट। जब आप क्वांटम फिजिक्स और उपनिषदों को साथ रखते हैं तो आपको महसूस होगा कि ये दोनों बिल्कुल एक ही सवाल पूछ रहे हैं, रियलिटी आखिर क्या है? साइंस कह रहा है कि सब कुछ वाइब्रेटिंग एनर्जी है और उपनिषद कहते हैं कि सब कुछ ब्रह्मन यानी एक ही चेतना है। ये दोनों फील्ड्स एक ही अल्टीमेट ट्रुथ के दो अलग अलग रास्ते हैं। ये इंटरसेक्शन इतना पावरफुल है कि इसने दुनिया के सबसे बड़े दिमागों को हिला कर रख दिया। सोचिए, जो आज की लैब कह रही है वो हजारों साल पहले कैसे लिखा गया? शायद आपको लगे कि ये सिर्फ हमारी सोच है, पर दुनिया के सबसे लेजेंडरी साइंटिस्ट जैसे अर्विन श्रोडिंगर, वर्नर हाइजेनबर्ग और नील्स बोर भी यही मानते थे। जब ये जीनियस लोग फिजिक्स की गुत्थियों में बुरी तरह अटक गए और उन्हें कोई रास्ता नहीं मिला, तब उन्होंने उपनिषदों की तरफ रुख किया। श्रोडिंगर तो उपनिषदों के इतने दीवाने थे कि उन्होंने अपनी थ्योरीज के पीछे इसी फिलॉसफी का हाथ बताया। इन लोगों के लिए वेद और उपनिषद सिर्फ किताबें नहीं, बल्कि उन सवालों के जवाब थे जो मॉडर्न साइंस अभी तक ढूंढ नहीं पाया था। यह हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है, जिसे आज मॉडर्न साइंस अरबों डॉलर की लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर जैसी लैब्स में खोज रहा है। हमारे ऋषियों ने उसे केवल मेडिटेशन और डीप ऑब्जर्वेशन से उपनिषदों में दर्ज कर दिया था। यह हमारे इंडियन यूथ के लिए सबसे बड़ा प्राइड फैक्टर होना चाहिए। हमारी विरासत कोई पिछड़ी हुई सोच नहीं, बल्कि एडवांस्ड साइंस का वो खजाना है जिसे दुनिया अब सलाम कर रही है। तो अगली बार जब आप साइंस की बात करें तो याद रखना कि हम उस जमीन से आते हैं जहां हाई एंड फिजिक्स का बीज हजारों साल पहले ही बो दिया गया था। साइंस की दुनिया का सबसे क्रीपी एक्सपेरिमेंट है द डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसने साबित किया कि एक छोटा सा पार्टिकल वेव की तरह बर्ताव करता है जब तक कि उसे कोई देख ना रहा हो, लेकिन जैसे ही कोई ऑब्जर्वर उसे देखता है वो तुरंत एक सॉलिड मैटर बन जाता है। मतलब आपके देखने मात्र से मैटर की फिजिकल स्टेट बदल जाती है। इसे कहते हैं द ऑब्जर्वर इफेक्ट। ये ऐसा है जैसे कोई वीडियो गेम तब तक रेंडर नहीं होता जब तक प्लेयर उसे देख ना ले। क्या ये पूरी दुनिया सिर्फ एक डिजिटल सिमुलेशन है? हजारों साल पहले उपनिषदों ने इसी बात को दृष्टा और दृश्य के कॉन्सेप्ट से समझाया था। उपनिषद कहते हैं कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस के बिना इस ब्रह्मांड का कोई वजूद ही नहीं है। जैसे फिल्म को देखने के लिए स्क्रीन और प्रोजेक्टर चाहिए, वैसे ही इस दुनिया को एग्जिस्ट करने के लिए एक ऑब्जर्वर की जरूरत है। आज की क्वांटम फिजिक्स उसी बात पर मोहर लगा रही है जिसे हमारे पूर्वजों ने चित्त कहा था। बिना हमारे ये सितारे, ये गैलेक्सीज शायद सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड बनकर ही रह जाते हैं।
क्वांटम मैकेनिक्स के गॉडफादर कहे जाने वाले एरविन श्रोडिंगर ने एक बार बहुत बड़ी बात कही थी। उन्होंने उपनिषदों की फिलॉसफी से इन्फ्लुएंस होकर कहा था, कॉन्शियसनेस इज अ सिंगुलर दैट हैज नो प्लूरल, यानी चेतना एक ही है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते। हम सबको लगता है कि मेरा दिमाग अलग है और तुम्हारा अलग, लेकिन श्रोडिंगर के हिसाब से हम सब एक ही मास्टर कॉन्शियसनेस के अलग अलग एक्सेस पॉइंट्स हैं। ये कोई धार्मिक प्रवचन नहीं था, ये उस आदमी के शब्द थे जिसने मॉडर्न फिजिक्स की नींव रखी थी। आपने शायद अहम ब्रह्मास्मि सुना होगा, पर इसका असली मतलब जानते हैं? ये वैदिक महावाक्य सीधे क्वांटम फिजिक्स से जुड़ता है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं भगवान हूं, बल्कि इसका मतलब है कि मैं वो ब्रह्मांड हूं जो खुद को देख रहा है। आप इस कायनात में सिर्फ एक छोटा सा शरीर नहीं हो, बल्कि आप वो पूरी प्रोसेस हो जिससे ये रियलिटी बन रही है। जैसे समुद्र की एक बूंद में भी पूरा समुद्र समाया होता है, वैसे ही आपके अंदर वो पूरी कॉस्मिक इंटेलिजेंस मौजूद है जो एटम्स को नचा रही है। हॉलीवुड की फिल्म द मैट्रिक्स याद है? उपनिषदों में इस वर्चुअल रियलिटी को माया कहा गया है। हमारा दिमाग असल में एनर्जी को ठोस मैटर में डिकोड करता है, जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं। वो असल में एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है। हमारी इंद्रियां हमें सिर्फ उतना ही दिखाती हैं जितना जीने के लिए जरूरी है, एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं। माया का मतलब झूठ नहीं, बल्कि एक इल्यूजन है, एक ऐसा पर्दा जो असली हकीकत को छुपाए रखता है। आज का साइंस भी मान रहा है कि मैटर तो बस 99% खाली स्पेस है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपके विचार और आपका फोकस सचमुच आपकी रियलिटी को शेप करते हैं। आप कोई बेबस इंसान नहीं हो, बल्कि इस कॉस्मिक गेम के एक्टिव क्रिएटर हो। जब आप अपना नजरिया बदलते हैं तो दुनिया बदल जाती है, ये लिटरल सच है। अपनी इस पावर को पहचानो। आप उस देश के वारिस हो जहां साइंस और स्पिरिचुअलिटी का ऐसा परफेक्ट सिंक था कि लोग इसे जीते थे। अपनी लाइफ का कंट्रोल लो, क्योंकि ऑब्जर्वर आप ही हो। आइंस्टाइन ने इसे कहा था, स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस। हम बात कर रहे हैं क्वांटम एंटेंगलमेंट की। इमेजिन करो, दो पार्टिकल्स जो एक बार साथ रहे हो, उन्हें अगर ब्रह्मांड के दो अलग कोनों में भी रख दिया जाए तो भी वो एक दूसरे से इंस्टेंटली कनेक्टेड रहते हैं। अगर आप एक के साथ कुछ करेंगे तो दूसरे को तुरंत पता चल जाएगा, चाहे वो लाखों लाइट ईयर्स दूर क्यों ना हो। ये लाइट की स्पीड से भी तेज है। ये फिजिक्स का वो ग्लिच्ड रियलिटी है जिसे कोई साइंटिस्ट आज तक पूरी तरह समझा नहीं पाया। ये एंटेंगलमेंट असल में उपनिषदों के अद्वैत यानी नॉन डुअलिटी का ही दूसरा नाम है। उपनिषद कहते हैं तत्त्वम असि, यानी तुम वही हो। हमारे बीच का ये फासला, ये दीवारें, ये दूरियां, ये सब सिर्फ एक भ्रम है। कॉस्मिक लेवल पर हम सब एक दूसरे से और इस पूरे यूनिवर्स से गहरे जुड़े हुए हैं। जो एक को इफेक्ट करता है वो सब को इफेक्ट करता है। आज का साइंस जिस वननेस को लैब में साबित कर रहा है, उसे हमारे ऋषियों ने इंटरकनेक्टेडनेस का नाम दिया था। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के खोजकर्ता वर्नर हाइजेनबर्ग जब इंडिया आए और रविंद्रनाथ टैगोर से मिले तो उनके होश उड़ गए। उन्होंने बाद में कहा कि जब वो टैगोर से इंडियन फिलॉसफी पर बात कर रहे थे, तब उन्हें एहसास हुआ कि जो क्वांटम विरोधाभास उन्हें पागल कर रहे थे, उनका जवाब तो सदियों पहला ही दिया जा चुका है। उन्हें लगा कि जो वो लैब में देख रहे हैं वो तो इंडियन कल्चर का बेसिक पार्ट है। ये मीटिंग सिर्फ दो लोगों की नहीं, बल्कि ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न साइंस का एक पावरफुल मिलन था। आज के दौर में जो लोनलीनेस और डिप्रेशन बढ़ रहा है, साइंस और उपनिषद मिलकर उसका इलाज देते हैं। जब आप समझते हैं कि हम सब एक ही एनर्जी फैब्रिक का हिस्सा है, तो अकेलेपन की भावना गायब होने लगती है। हम कोई अलग थलग आइलैंड नहीं है, बल्कि एक यूनिवर्सल नेटवर्क के हिस्से हैं। जिसे हम सेल्फ कहते हैं, वो ईगो का एक छोटा सा बुलबुला है। जब ये बुलबुला फूटता है तो हमें एहसास होता है कि हम तो पूरे समंदर का हिस्सा थे। ये थॉट ही अपने आप में हीलिंग है। इसे ऐसे समझो, समंदर में उठने वाली एक लहर सोचती है कि मैं अलग हूं, मैं छोटी हूं या मैं बड़ी हूं, पर सच तो ये है कि वो सिर्फ पानी है। लहर का उठना और गिरना सिर्फ एक रूप है, उसका असली वजूद तो समंदर ही है।
वैसे ही हम सब उस एक सुप्रीम कॉन्शियसनेस जिसे उपनिषद ब्रह्म कहते हैं, उसके अलग अलग रूप हैं। जन्म और मृत्यु सिर्फ लहर के उठने और बैठने जैसा है। एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। हम सब एक ही कॉस्मिक ड्रामा के एक्टर्स हैं। जिस वननेस और यूनिटी के अल्टीमेट लॉ को आज फिजिक्स साबित करने की कोशिश कर रही है, भारत के प्राचीन ज्ञान ने उसे हजारों साल पहले ही एक्सपीरियंस कर लिया था। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे पास ऐसी लेगेसी है जो हमें पूरी दुनिया से जोड़ती है। हम अलग नहीं हैं, हम सब एंटेंगल्ड हैं। तो नफरत और भेदभाव का कोई लॉजिक ही नहीं बचता। याद रखना, तुम जो भी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं पूरे ब्रह्मांड को वाइब्रेट कर रहा है। स्टे कनेक्टेड। क्या आपको पता है कि ये जो दुनिया इतनी ठोस दिखती है वो असल में मौजूद ही नहीं है। एक एटम का 99.999% हिस्सा बिल्कुल खाली स्पेस है। अगर हम इंसानों के अंदर का सारा खाली स्पेस निकाल दें तो पूरी दुनिया की आबादी एक शुगर क्यूब यानी चीनी के एक छोटे से दाने में फिट हो जाएगी। तो फिर ये सब सॉलिड क्यों लगता है? क्योंकि वो खाली जगह एम्प्टी नहीं है, वो तो प्योर पोटेंशियल एनर्जी की लहरों से भरी हुई है। हम सब एम्प्टी स्पेस के डांस से बने हैं। उपनिषदों में इस खालीपन को शून्य कहा गया है, पर यहां ट्विस्ट है। हमारे ग्रंथों में शून्य का मतलब जीरो यानी नथिंग नहीं, बल्कि फुलनेस यानी पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं वाला मंत्र यही कहता है कि उस पूर्णता से ही ये सब निकला है। जो हमें नथिंगनेस दिखता है वही असल में सब कुछ है। आज के फिजिसिस्ट इसे क्वांटम वैक्यूम कहते हैं, जो कभी खाली नहीं होता बल्कि हमेशा वर्चुअल पार्टिकल से लबालब भरा रहता है। शून्यता ही इस ब्रह्मांड की असली जननी है। नील्स बोर और रॉबर्ट ओपेनहाइमर जैसे साइंटिस्ट के लिए भगवद गीता और उपनिषद साइड हसल नहीं बल्कि उनकी मेन गाइड थे। ओपेनहाइमर ने तो संस्कृत तक सीखी ताकि वो इन टेक्स्ट को ओरिजिनल रूप में पढ़ सकें। जब उन्होंने पहला एटम बम टेस्ट किया तो उनके मुंह से गीता का ही श्लोक निकला था। इन महान दिमागों को पता था कि जब आप एटॉमिक लेवल पर जाते हैं तो वेस्टर्न फिलॉसफी हाथ खड़े कर देती है और सिर्फ ईस्टर्न विजडम ही आपको रास्ता दिखा सकता है। क्या आपने सर्न लैब के बाहर लगी नटराज की मूर्ति देखी है? दुनिया की सबसे बड़ी फिजिक्स लैब में भगवान शिव क्या कर रहे हैं? मॉडर्न फिजिसिस्ट का मानना है कि सब एटॉमिक पार्टिकल्स का जो एनर्जी डांस है वो शिव के कॉस्मिक डांस यानी तांडव से हूबहू मिलता है। ये सृजन और विनाश का वो चक्र है जो हर एटम के अंदर हर सेकंड चल रहा है। द डांस ऑफ शिवा असल में मैटर और एनर्जी के उस कंटिन्यूअस फ्लो का सिंबल है जिसे आज हम क्वांटम फील्ड थ्योरी कहते हैं। तो इस सब का हमारे लिए क्या मतलब है? इसका प्रैक्टिकल टेक अवे ये है कि मटीरियलिस्टिक माइंडसेट से हटकर एक एनर्जी ड्रिवन लाइफ जियो। अगर सब कुछ एनर्जी है तो अपनी वाइब्रेशंस बदलो और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। आपके शब्द, आपके विचार, आपकी फीलिंग्स, ये सब उस क्वांटम फील्ड में सिग्नल्स भेजते हैं। अपनी वाइब को हाई रखो, क्योंकि आप जिस फ्रीक्वेंसी पर होंगे वही रियलिटी आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। आप सिर्फ एक बॉडी नहीं, एक पावर हाउस हो। तो फाइनल पंचलाइन ये है, हमारे पूर्वज कोई अंधविश्वासी लोग नहीं थे, वे इनर स्पेस के सबसे बड़े साइंटिस्ट थे। उन्होंने वो सच देख लिया था जिसे दुनिया आज करोड़ों की मशीनों से देख रही है। हमें अपनी इस विरासत पर, इन उपनिषदों पर गर्व होना चाहिए। ये सिर्फ किताबें नहीं बल्कि ह्यूमैनिटिक का फ्यूचर है। अपनी रूट्स की ओर वापस मुड़ो, ज्ञान को गले लगाओ और दुनिया को दिखा दो कि असली इंटेलेक्चुअल सुपर पावर कहां से आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जेन जी भारत,